हेलो क्लास 5 स्टूडेंट, हम जे.एंड.के बोर्ड की ईवीएस पढ़ रहे थे। इसमें हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, अप यू गो। इस चैप्टर को हमने आधा पढ़ लिया है। अभी तक मैंने इस पे 5 वीडियोस बना चुकी हूँ मैं। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 87 से। लास्ट डे एट कैंप, कैंप का आखिरी दिन। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, हम तैयार हो रहे थे कैंप फायर के लिए। मीन्स जो शाम को कैंप के बाहर आग जलाते हैं उसके लिए ये सब लोग तैयार हो रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड ए प्रोग्राम, हर ग्रुप ने प्रोग्राम पेश किया। वी वर एंजॉइंग, हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर, हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम जोक बता रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे और उस कैंप फायर के इर्द गिर्द हम डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। सून इट वॉज मिडनाइट, और जल्द ही आधी रात हो गई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट, ओ नो, व्हाट हैव आई डन दिस टाइम, मैंने सोचा, ओह नहीं, अब मैंने इस बार क्या कर दिया। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, आई स्टूड स्टिल, लेकिन जब सर ने मेरा नाम दिया बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तो मैं खड़ी हो गई। He blessed me and tears of joy rolled down my face, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और खुशी के मारे मेरे आंखों से, मेरे चेहरे से नीचे आंसू बह रहे थे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, डिस्कस। Why do you think a drain was dug around the tent? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था जब वो टेंट को लगा रहे थे तो उन्होंने टेंट के इर्द गिर्द एक ड्रेन खोदी थी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि टेंट के इर्द गिर्द उन्होंने क्यों ड्रेन बनाई। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि ड्रेन किस लिए बनाई उन्होंने? इसका आंसर हम देंगे, द ड्रेन वॉज डग अप टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस एटसेट्रा। तो ड्रेन इसलिए बनाई जाती है ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, वो सब उनसे दूर रहें। बिसाइड माउंटेनियरिंग, व्हाट आर अदर एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, वाई? तो माउंटेनियरिंग के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आपको काफ़ी एडवेंचरस लगती हैं और क्यों? बिसाइड माउंटेनियरिंग वी कैन से दैट पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग एटसेट्रा कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस। तो माउंटेनियरिंग के अलावा हम लोग पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग को भी एडवेंचरस कह सकते हैं। इमेजिन एंड राइट, यू आर ऑन ए माउंटेन, आपको इमेजिन करना है कि आप एक पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। हाउ डू यू फील देयर, आपको वहाँ कैसा महसूस होगा। व्हाट कैन यू सी, आप क्या देखोगे वहाँ से, आप क्या देख पा रहे हो वहाँ से। व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, तो आपको वहाँ पे खड़े होके कैसा महसूस हो रहा है। आई फील एक्साइटेड, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आई कैन सी वास्ट ब्लू स्काई, वहाँ से मुझे नीला आसमान दिख रहा है। आई फील लाइक आई एम एट द टॉप ऑफ वर्ल्ड, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मैं पूरी दुनिया के ऊपर हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। Alone on the mountain top, माउंटेन के टॉप पे अकेले ही, यहाँ पे एक स्टोरी दी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। A 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic, 12 साल की लड़की जो पहाड़ियों पे रहती थी वो स्कूल की पिकनिक के लिए गई। She climbed a mountain peak of 4000 मीटर with her friends, वो अपने दोस्तों के साथ 4000 मीटर की ऊंचाई पे पहाड़ पे चढ़ गई। The girls had done this for fun and adventure, उन लड़कियों ने ये ऐसे ही थोड़ा एडवेंचर के लिए किया था। Soon it was dark and they could not come down, जल्द ही अंधेरा हो गया और वो लोग नीचे नहीं आ पाए। It was also cold and scary, वहाँ पे काफ़ी ठंड थी और काफ़ी डरावना भी था। They were alone without any food and it was a long night, वे वहाँ किसी खाने के बगैर थी और रात भी काफ़ी लंबी थी। This happened to बचिंद्री पाल when she was a young girl, तो ऐसा बचिंद्री पाल के साथ हुआ जो उस टाइम पे बहुत ही छोटी सी लड़की थी। बचिंद्री grew up in नागौरी विलेज इन द गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, बचिंद्री जो थी वो नौकारी गांव की रहने वाली थी, वो वहीं पली बड़ी और ये आता है गढ़वाल एरिया में जो उत्तराखंड में आता है।
When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering उत्तरकाशी। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को ज्वाइन किया और ये इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी में है। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उनका जो गाइड था उनका नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। बचिंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग। बचिंद्री ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही अच्छा किया। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज। उन्होंने वहाँ पे औरतों को माउंटेनियरिंग कोर्सेज के लिए ट्रेन किया। इन 1984 बचिंद्री वॉज सिलेक्टेड एज टीम मेंबर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। 1984 में बचिंद्री पाल को टीम मेंबर के तौर पे माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करने के लिए सिलेक्ट किया गया। स्नोस्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, बर्फीला तूफान। There were 7 women in the 18 member team। 18 मेंबर की टीम में 7 औरतें थी। On the night of 15 May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters। तो 15 मई की रात थी, पूरी टीम थकी हारी हुई थी और वो कहाँ पे पहुँचे थे? वो 7,300 मीटर की ऊंचाई पे पहुँचे थे। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप। टीम ने अपने टेंट्स लगाए और सोने के लिए चले गए। अराउंड मिडनाइट दे हियर अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग। तो आधी रात को उन्होंने बहुत खतरनाक, बहुत जोर की आवाज़ सुनी और एक धमाका सुना। बिफोर दे वर फुली अवेक द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम। तो इससे पहले कि वो पूरी तरह से जागते तो टेंट उड़ गया और किसी भारी चीज़ ने उनके टेंट को हिट किया। There was a terrible snowstorm। ये बहुत ही खतरनाक बर्फीला तूफान था। बचिंद्री was almost buried under the snow and was hurt on the head। बचिंद्री तो बर्फ़ के नीचे दब गई और उनके सर पे भी चोट आई थी। Many of the team members were also injured। बहुत सारे और भी टीम के मेंबर जख्मी थे। The others used snow picks and eggs to dig out those who had been buried under the snow। तो बाकियों ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया बर्फ़ को खोदने के लिए और जो दबे हुए थे उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। The rest of the team members returned to base camp, but Bachindri went ahead, climbing slowly but steadily towards the peak। तो बाकी जो टीम मेंबर्स थे वो अपने अपने बेस कैंप पे लौट गए, लेकिन बचिंद्री आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो पीक की तरफ बढ़ती गई। It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachindri Pal stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal। तो दोपहर के 1:07 हो गए थे। उस दिन 23 मई था और बचिंद्री पाल 8,900 मीटर की ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुकी थी और माउंट एवरेस्ट को सागरमथा कहा जाता है नेपाल में। देयर वर अनदर टीम मेंबर विद हर। उनके साथ और भी एक टीम मेंबर थी। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। तो उस टॉप पे 2 लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। उस टॉप पे 2 लोग एक साथ खड़ा नहीं हो सकते थे। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो। अगर वो स्लिप हो जाते, थोड़ा सा स्लिप हो जाते तो वो सीधा नीचे 1000 फीट की नीचे पहुंच जाते। बचिंद्री एंड हर टीम मेट डग इनटू द स्नो एंड पिच देयर एग्स फर्मली इन द आइस। तो बचिंद्री और उनके साथ जो टीममेट था उन्होंने अपनी एक्स को, अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से बर्फ में डाला और उसका सहारा लिया। यूजिंग दिस एज अ हुक दे टाइड देमसेल्फ टू इट विद अ रोप। उन्होंने उसका इस्तेमाल हुक की तरह किया और खुद को रस्सी के साथ बांध लिया। ओनली देन 2 of them could stand there। और ऐसा करके वो 2 वहाँ पे एक साथ खड़े हो सकते थे। She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement। वो ठंड से कांप रहे थे, लेकिन जो उनकी कामयाबी की खुशी थी वह उन्हें गर्मी दे रही थी। वो अपनी कामयाबी से बहुत खुश हो रहे थे। She bowed her head, pitched the national flag and took photograph। उन्होंने अपना सर झुकाया, अपना राष्ट्रीय झंडा लगाया और फोटोज खींचे। She spent 43 minutes on the highest peak in the world। उन्होंने वहाँ पे 43 मिनट्स तक अपना वक्त गुजारा।
Bachendri Pal became the first Indian woman and the 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest. तो ऐसे करके बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी और पूरे विश्व में 5वीं महिला बनी जो इस ऊंचाई पे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुंची। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, थिंक वाई डिड बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक। बचेंद्री पाल जब वहाँ ऊंचाई पे, पीक पे पहुंची तो उन्होंने वहाँ इंडियन फ्लैग क्यों लगाया। बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक टू ऑनर आवर कंट्री। तो बचेंद्री पाल ने वहाँ पे इंडियन फ्लैग इसलिए लगाया क्योंकि वह हमारी कंट्री को, हमारे इंडिया को इज्जत दे रही थी। When have you seen our national flag being hosted? आपने कब देखा है हमारे राष्ट्र झंडे को, आपने कब लहराते हुए देखा है। तो हम देखते हैं कि जब इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है उस दिन हम देखते हैं कि हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज वो लहरा रहा होता है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर। क्या आपने और भी किसी देश के झंडे देखे हैं, कहाँ देखे हैं। येस आई हैव सीन द फ्लैग ऑफ मैनी अदर कंट्रीज। हाँ, मैंने और भी बहुत सारे देशों के झंडे देखे हैं। वेयर कहाँ, ऑन इंटरनेट एंड ऑन टीवी। इंटरनेट पे भी देखे हैं और टीवी में भी देखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।